अस्सलाम वालेकुम। देसी एंड स्पाइसी फूड में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं गर्मा गर्म आलू के पराठे। तो जो न्यू बिगनर्स है और उनके आलू के पराठे ठीक से नहीं बनते, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। तो वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना है। सबसे पहले मैंने आलूओं को बीच में से कट कर लिया था और उसके बाद उनको बॉयल कर लिया था। आलूओं को बीच में से कट करने से आलू हमारे कम टाइम में बॉयल हो जाते हैं। तो ये देखें, आलू मेरे अच्छे से बॉयल हो चुके थे। तो आलूओं का हम पानी से अलग कर लेंगे। उसके बाद इसको 5 से 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो 5 से 10 मिनट में जब तक आलू हमारे ठंडे हो रहे हैं, तो अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो पसंद आया करे तो लाइक लाजमी किया करें और प्यारा सा कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताया करें। तो आलू मेरे ठंडे हो चुके थे और मैंने सारे आलूओं को छील लिया था। और ये देखें, हाथ की मदद से मैं इसको अच्छे से मैश कर रही हूँ। आप चाहें तो चमचे की मदद से भी इसको मैश कर सकते हैं। तो मेरे आलू बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके थे, तो आराम से इजीली हाथ से मैंने इनको, ये देखें, अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे। तो मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया था और आलू हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से मैश हो चुके थे। तो जब भी आप आलू के पराठे वगैरह बनाएं तो आप लाजमी आलू को अच्छे से मैश कर लिया करें ताकि हमारा पराठा बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट बनता है। जितना हमारा आलू अच्छे से सॉफ्ट होगा, उसके बाद मैंने इसके अंदर हाफ़ मेरी प्याज थी, वो मैंने बारीक कट करके शामिल की थी। पुदीना मैंने 2 डंडियाँ पुदीना ले ली थी, वो मैंने इसमें पत्ते ऐड किए थे। और 4 से 5 हरी मिर्चें थी, उनको मैंने बारीक कट करने के बाद इसके अंदर शामिल किया था। तो प्याज अगर आपको पसंद नहीं है तो आप प्याज इसमें से स्किप भी कर सकते हैं। मुझे प्याज इसमें बहुत ज़बरदस्त लगती है तो मैं प्याज इस लाजमी शामिल करती हूँ। तो ये देखें, अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया था। अब हम इसमें अपने कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने कुटी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल की थी। तो 1.5 टीस्पून मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की थी। हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसके अंदर शामिल किया था पिसा हुआ गरम मसाला। और उसके बाद मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ही सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया था। तो सफ़ेद ज़ीरे का बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर रहता है, तो लाजमी मैं इसमें शामिल करती हूँ। 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर रेड चिली पाउडर शामिल किया था और 1 टीस्पून मैंने भर के इसके अंदर जो है वो नमक शामिल किया था। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद सारे स्पाइसेस को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखें, 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारे जो सारे स्पाइसेस हैं वो अच्छे से आलूओं के साथ मिक्स हो जाएं। तो ये देखें, ज़बरदस्त से हमारे आलू जो है वो अच्छे से स्पाइसेस के साथ अच्छे से मिक्स हो चुके थे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार से हमारे आज के पराठे बन के रेडी होने वाले हैं। तो आपने ये सारे स्पाइसेस इसमें लाजमी ऐड करने हैं। तो बस ये मेरे देखें, ज़बरदस्त सा हमारा ये बन चुका था और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही थी इस आलू के भुर्ते की। उसके बाद मैंने आटा गूँध लिया था। आटा गूँध के मैंने उसके पेड़े बनाना शुरू कर दिए थे। तो ये देखें, इस तरीके से आपने नॉर्मल साइज़ के पेड़े बनाने हैं। बहुत ज़्यादा छोटे पेड़े आपने नहीं बनाने हैं क्योंकि आपका पेड़ा जो है वो बड़ा होगा तो इजीली आप उसके अंदर अपने पराठे के अंदर भुर्ते को भर सकते हैं। तो नॉर्मल साइज़ के मैंने पेड़े बना लिए थे। तो इसी तरीके से मैं दूसरा पेड़ा बनाकर भी आपको दिखाऊंगी। ये देखें, वैसे तो आलू के पराठे कई तरह के बनते हैं। बाज़ लोग छोटे छोटे 2 पेड़े बनाकर भी उसमें भर के भी बनाते हैं, और लेकिन इस तरह के जो होते हैं वो बहुत मज़ेदार से बनते हैं और वो खाने में बहुत मज़ेदार स्पाइसी से लगते हैं। तो ये देखें, दूसरा पेड़ा भी मैंने बनाकर अपना रेडी कर लिया था। इस तरीके से हम बना लेंगे और हाथ की मदद से उसको अच्छी तरीके से देखें पतला कर लेंगे। और उसके बाद अब मैं आपको उसके बेल कर भी दिखाऊंगी। तो जो लोग आलू के पराठे फ़र्स्ट टाइम बना रहे हों या उन्हें बनाने में परेशानी होती हो तो ये वीडियो उनके लिए बेहतरीन होने वाली है। तो ये देखें, इसको हम चारों तरफ से बेल लेंगे। तो आपको ये टेंशन नहीं कि ये गोल क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि अभी हमने इसको दोबारा आलूओं के साथ भी हमने इसको फोल्ड करना है। तो इसको हमने गोल रोटी बनाने के लिए टेंशन नहीं लेनी है। बस हमने इसको चारों तरफ से इक्वली जो है इसको हमने बेल लेना है ताकि हमारा ये चारों तरफ से एक ही जैसा बराबर और लेवल हो जाए। तो ये देखें, अच्छे से हमारा ये बिल चुकी थी रोटी हमारी। अब इसके अंदर बीच में मैंने एक गोल टिक्किया सी बना के बीच में रख दी है और अब हम इसको चारों तरफ से इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखें, इसको हमने सीधे तरह से नहीं करना है, इसको हमने आड़ा आड़ा लेकर इस तरीके से बेलना है और इसको उस तरह से राउंड शेप में हमने घुमाते रहना है।
इस तरह से ये हुआ कि ये हमारा अच्छी से चारों तरफ से पैक हो जाएगा और बाद में ये जब हम इसको बेलेंगे तो ये फटेगा नहीं। ये देखें एक्स्ट्रा आटा जो था वो हमने इसमें से अलग कर लिया ताकि हमारा जो पराठा है वो चारों तरफ से ज़बरदस्त सा बने। और बहुत ज़्यादा आटा होने की वजह से ये ना हो कि कहीं कहीं उसमें आलू का भुर्ता शामिल ही ना हो। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा ये पेड़ा बन के रेडी हो चुका है, चारों तरफ से वो ईज़िली पैक हो चुका है। तो ये देखें, तो आप इजीली इसको इस तरह से बना सकते हैं। और ये देखें चारों तरफ से पैक हो चुका है। तो इसको आपने हल्के हल्के, बहुत ज़्यादा आपने इसको तेज़ तेज़ से नहीं बेलना है, आपने इसको हल्के हल्के बेलन की मदद से आपने इसको बेलना है। तो ये देखें, और चारों तरफ से हमने इसको एक वाली आराम से बेलना है ताकि ये कहीं से मोटा और कहीं से पतला ना रहे। तो इजीली आप इसको आराम से बेल सकते हैं क्योंकि चारों तरफ से ये पैक हो चुका है, तो इसका फटने का भी कोई वो नहीं है और बहुत ज़बरदस्त सा ये बन के रेडी होता है। तो आपने चारों तरफ से आराम से इसको बेलना है। और अगर आपको लगे कहीं से ये गीला गीला हो रहा है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा आप इसमें कुछ आटा शामिल कर सकते हैं, लगा सकते हैं बीच बीच में, जिस तरह हम रोटी में लगाते हैं। तो ये देखें, तो अगर आप पहली दफ़ा अगर आप ये पराठा बनाना शुरू कर रहे हैं तो आप बेहतरीन सा ये पराठा बना के रेडी कर सकते हैं और आप इजीली बना लेंगे और आपको कोई परेशानी भी इसमें पेश नहीं आने वाली। वो पराठा भी बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी होता है। तो ये देखें पराठा मेरा चारों तरफ से अच्छे से पिल चुका था। तो मैं इसको बहुत ही प्यार से हमने इसको उठाना है, बहुत ही आराम से चारों तरफ से। ये देखें बहुत अच्छे से ये बिल चुका था। तो मैंने इसको, अब हमने तवे को पहले से गर्म करके रखना है, ठंडे तवे पे हमने इसको नहीं डालना है। और अब हम इसको 2 मिनट के लिए हम इसको एक साइड से पहले पकने देंगे, उसके बाद ही हम इसको पलटेंगे। तो यहाँ मैं दूसरा पराठा भी रेडी करने लगी थी। तो 2 मिनट हो चुके थे, एक साइड से पक चुका था। कच्चे पराठे को हम कभी भी बेलेंगे, पलटेंगे नहीं, वरना ये फट सकता है। तो ये देखें एक साइड से ये अच्छे से पक चुका था। तो अब हम इजीली इसमें आराम से घी लगा के पराठे को रेडी कर सकते हैं। और अब हमारे पराठे को ना तो ये फटेगा और ना ही ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा ये क्रिस्पी क्रिस्पी सा बन के रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से आप इजीली अपना पराठा बना के रेडी कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप इसको चारों तरफ से हल्का हल्का सा सेक लेंगे ताकि ये चारों तरफ से पक जाए और कहीं से ये कच्चा ना रहे। तो ये देखें ज़बरदस्त सा इसका कलर आ गया था। ये देखें गोल्डन गोल्डन सा हमने इसका कलर लेकर आना है और चारों तरफ से इसी तरीके से हमने चिमटे की मदद से इसको चारों तरफ से इसको इसी तरीके से हमने राउंड शेप में घुमाते रहना है ताकि ये जहाँ जहाँ से कच्चा हो वहाँ से अच्छे से क्रिस्पी क्रिस्पी सा हो जाए। तो बेहतरीन सा ये देखें खुशबू बेहतरीन आ रही थी, बेहतरीन सा मेरा पराठा रेडी हो चुका था। तो खाने वालों को भी भूख ज़बरदस्त लग रही थी। तो ये बच्चों का तो बहुत ही फेवरेट होता है, आपको पता है। तो आप इस तरीके से बच्चों को पराठा झटपट से बना के दे सकते हैं। बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही मज़ेदार बनता है। लंच बॉक्स में आपने देना हो या नाश्ते में आपने बनाना हो तो ये दोनों में ही बहुत मज़े का लगता है। तो दूसरा पराठा भी ये देखें मेरा ज़बरदस्त सा मैंने इसको डाल दिया था और झटपट में हमारा दूसरा पराठा भी रेडी होने लगा था। तो इसको हम ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ये क्रिस्पी क्रिस्पी सा पराठा हमारा बन के रेडी होता है और खाने में बेहतरीन मज़ेदार सा, अंदर से सॉफ्ट बिल्कुल और ऊपर से क्रिस्पी क्रिस्पी सा। तो अगर देखें आज के बाद आपको भी पराठा बनाने में बिल्कुल भी परेशानी में महसूस नहीं होगी और आप इस तरीके से आप इजीली इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा मेरा ये पराठा बन के रेडी हो चुका था, दूसरा वाला भी, और मैंने दूसरी प्लेट भी अपनी रेडी कर ली थी। और तो ये लीजिए जनाब, गर्मा गर्म से हमारे आलू के पराठे बन के रेडी हो चुके हैं और बेहतरीन जायकेदार क्रिस्पी करारे। तो इस तरीके से आप बच्चे बड़े सभी के फेवरेट हमारे ये आलू के पराठे रेडी हो चुके हैं। तो आपने लाजमी ट्राई करना है, मुझे लाजमी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।